हेलो, नमस्कार और साई राम। वेलकम टू आवर चैनल रिंकी साई एंटरटेनमेंट। और आज मैं रिंकी शर्मा आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और सरप्राइजिंग चीज़ लेके आई हूँ। वो है साईं बाबा का गाइडेंस मैसेज, जो कि आप इन 3 पाइल्स में देख सकते हैं। जो साईं बाबा के 3 टैरो कार्ड्स हैं जो कि पाइल्स में हैं, जैसे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, उसमें बाबा की गाइडेंस मैसेज छुपी हुई है आप सबके लिए। तो आप ये 3 पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आँख बंद करके बाबा का ध्यान करते हुए इन 3 पाइल्स में से आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी आप पाइल सेलेक्ट करते हैं उसमें आपके लिए बाबा ने एक मैसेज, एक गाइडिंग मैसेज दिया हुआ है आपको, जिसमें बाबा मार्ग निर्देश करने चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू। तो चलिए आप सच्चे मन से बाबा का नाम लेते हुए एक पाइल सेलेक्ट करें और मैं अब जल्दी से शुरू करती हूँ इन 3 पाइल्स के मैसेज आप सबके साथ शेयर करने के लिए, जो कि बाबा के गाइडेंस मैसेज है। तो शुरू करते हैं हम पहले पाइल से। तो चलिए खोलते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि पाइल 1 में जो भी कार्ड्स हैं उसमें बाबा ने क्या मैसेज दिया अपने डिवोटीज़ को। उसके माध्यम से उन्होंने क्या गाइडेंस दिया है या देना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं, खोलते हैं उन कार्ड्स को पाइल 1 के और पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, कि बाबा आप सबके लिए क्या सोच रहे हैं जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है। तो आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है इसमें। तो सबसे पहला कार्ड आया है मेडिटेशन, दैट इज़ मेडिटेट, चांट, प्रे मोर। और अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। इट्स अ चेंज कार्ड। इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। तो तीसरा कार्ड हम देख लेते हैं, द मैजिक्स, द 3 मैजिक्स कार्ड। और इसमें लिखा है हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, बट मैं आपको ज़रा इसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ कार्ड्स के बारे में। तो मेडिटेशन, आप समझ ही चुके होंगे मेडिटेशन से कि आपको क्या करना है। मेडिटेट कीजिए, चांट कीजिए, प्रे मोर मीन्स आप थोड़ा ध्यान लगाइए। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स में इतना फंस जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि हम मेडिटेशन को एक तरफ कर देते हैं। तो हमारी टेंशन्स, हमारे प्रॉब्लम्स अगर हम माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली हम डिस्टर्ब्ड रहेंगे, है ना। तो मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना है, आपको कुछ समय अपने लिए निकालना है, उस टेंशन्स को दूर करना है आपको। तो किस तरह करना है, वो आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान लगाना है, चांट करना है। यानी कि आप जिस मंत्र को, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर आप साईं को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप साईं बाबा का नाम लीजिए, बाबा का मंत्र का जाप कीजिए, बाबा के 108 का नाम जाप कीजिए। जो भी आप जिस तरह भी बाबा को या किसी भी भगवान को मानते हैं तो उनका नाम का जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें एक दिया जला है और उसमें आपको बाबा की मतलब आपको बाबा का स्वरूप दिख रहा है इसमें, है ना। तो इस ज्योत में, तो इसमें आप यही कहा गया है कि आपको मेडिटेशन की अभी ज़रूरत है। जिस तरह भी आपके अभी एट प्रेजेंट जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो तो देखिए चलेंगी, वो कोई भी एज सच कोई भी सुखी नहीं है इस लाइफ में। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम्स को
आपको सॉल्व करना है तो आपको मेडिटेशन करना है, चांट करना है, जो कि आपको मंत्र का जाप करना है और पूजा पाठ करनी है। तभी आपका मन जो अशांत है अभी, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। राइट? तो अब हम चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ, जो कि चेंज पे है। तो चेंज क्या है, आप देखिए, इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। ये कहने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और अवश्य अनिवार्य है कि चेंजेस हमेशा आते हैं। अगर जैसी भी लाइफ है, मान लीजिए अगर अभी आपकी लाइफ परेशानियों में है, तो डेफिनेटली आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो एक जैसी नहीं रहेंगी, वो ज़रूर आपकी चेंज होंगी। सिचुएशन अभी जो भी है, जैसे कि आपकी कोई भी अब एट प्रेजेंट प्रॉब्लम हो, किसी की जॉब नहीं है या किसी की वैसे भी अब जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इस कार्ड से आपको ये मैसेज मिलता है पाइल 1 वालों को कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज होगी। और अगर मान लीजिए अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो माशाल्लाह अच्छा चलता रहे, हम तो यही चाहेंगे और साईं भी यही चाहेंगे। बट कई बार सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, जैसे कि अच्छे से बुरा फेज़ भी आता है, तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, इमेज में आप देखिए कि एक तरफ रोशनी है तो एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ पत्ते पेड़ के झड़ चुके हैं तो एक तरफ ग्रीनरी है। तो इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ रोशनी है, माना कि सुख दुख आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है कि वो लाइफ में लगी रहती है। तो अगर सुख है, यानी आप रोशनी से देखें तो एक उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में। अगर कुछ भी परेशानी है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ भी आपको उसमें ढूंढनी है, आपको उसमें खुशी ढूंढनी है, तो डेफिनेटली आपको कुछ हासिल ही होगा। तो मतलब आप नेगेटिव मत होइएगा। अगर बुरा समय भी आए तो बी पॉजिटिव, उसमें कुछ अच्छा ढूंढेंगे तो ज़रूर अच्छा मिलेगा आपको। और अगर बुरा समय है तो डेफिनेटली साईं आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपका अच्छा समय बहुत जल्द आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आप अपना मेडिटेट करते रहिए, चांट करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, तो डेफिनेटली आपका अच्छे समय भी आएगा ज़रूर। ठीक है जी। अब तीसरे कार्ड, वाओ, इसमें 3 मैजिक क्या है आपके लिए? हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दे विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। आप जैसा सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे, ये आपके पास वापस आएगा। कर्मा का आप सबको पता है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वो आपके पास आएगा। तो हमेशा याद रखिए, बाबा ये मैसेज देना चाहेंगे डेफिनेटली आपको कि आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें वापस आएंगी। चाहे कितना भी बुरा समय हो, किसी के साथ मतलब आप बुरा मत कीजिएगा। कोई अगर आपका बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, तो करने दीजिए, वो उसके कर्माज़ हैं। आपके कर्म जो होंगे वो अच्छे होने चाहिए, तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर आएगा। अच्छे कर्मों का फल बन के आज आप किसी का भला करेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके लिए कोई भला करेगा। और आप किसी के लिए अच्छे बोलेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपके लिए अच्छे बोल के आपकी कहीं ना कहीं बिगड़े काम बनाएगा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी कोई सामने आके कोई आपकी सहायता करेगा, कोई आपका काम करेगा। तो बस पाइल 1 का यही मैसेज है साईं बाबा के डिवोटीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 में बाबा ने अपने डिवोटीज़ को क्या गाइडेंस मैसेज दिया है। तो खोलते हैं, चेक करते हैं। तो पहला कार्ड आता है द पावर ऑफ उदी।
My Udi will heal all your emotional and physical problems. एंड दूसरा कार्ड हमारा जो है वो है सरेंडर कार्ड, जिसमें मैसेज है बाबा का, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करेंट सिचुएशन। एंड थर्ड वाला है तीसरा, जो कि पाइल 2 का तीसरा मैसेज है, अबंडेंस। You will receive the gift of abundance very soon. Wow, very nice card. बहुत ही अच्छी गाइडेंस जिन्होंने बाबा क्या पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 2 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि द पावर ऑफ उदी। आप जानते ही हैं कि शिरडी में जब से साईं बाबा आए हैं तब से अग्नि प्रज्वलित है, जो कि द्वारका माई के नाम से आप देखें तो द्वारका माई में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। बाबा हमेशा प्रज्वलित रखते थे उस आग को, और उस लकड़ियों के जब जल जाती थी तो उससे उदी जो मतलब जो राख होती थी उससे बाबा अपने भक्तों के बीच में बांटते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि इस उदी से ही बहुत से लोगों की परेशानियां हल हो सकती हैं। आप बाबा को देख सकते हैं पिक्चर में भी कि बाबा एक अपने डिवोटी को, अपने भक्त को उदी दे रहे हैं। तो बाबा सेकंड पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया उनको मैसेज दे रहे हैं कि अगर एट प्रेजेंट अगर आप किसी भी इमोशनल या फिज़िकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो याद रखिए कि मेरी उदी ही आपके लिए एक आशीर्वाद जैसी होगी। वही आपको हील करेगी, आपको ठीक करेगी, आपकी जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप क्या कीजिए, आप साईं मंदिर जाइए, कोई भी साईं मंदिर। अगर आपके पास साईं बाबा की उदी है शिरडी की तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप पानी में, अगर आप बीमार हैं तो पानी में उसको घोल के सुबह शाम लीजिए, और इससे क्या है कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। पर बाबा का ध्यान करते हुए लीजिएगा। अगर आप इमोशनल प्रॉब्लम या कोई भी आपको तकलीफ़ या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, मुसीबत में हैं, इमोशनली आप इम्बैलेंस्ड हो रखे हैं, तो भी आप बाबा की उदी ज़बान पे रखिए, चाटिए और माथे पे ज़रूर लगाइए रोज़ सुबह नहा धो के। इससे क्या है कि आपके जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं, आप बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, तो बाबा आपकी वो जो तकलीफ़ है वो दूर करेंगे। बाबा का यही मैसेज है आपका जो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है फर्स्ट कार्ड से। तो डेफिनेटली आपके सॉल्यूशन इसी में छुपा है कि आप उदी लीजिए, कहीं से भी मंदिर से साईं के लेके आइए और उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और वही आपको बिल्कुल ठीक करेगा, राइट। और दूसरा मैसेज है पाइल 2 का, दैट इज़ सरेंडर। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने हमेशा और हर बार यही कहा है, नोबडी इज़ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। कोई भी संपूर्ण खुश नहीं है या सुखी नहीं है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बाबा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। अगर आप उनको अपना गुरु मानते हैं या आप उनको अपना सब कुछ मानते हैं, तो आप उनको सरेंडर कीजिए। आप एंजल्स को सरेंडर कीजिए, जो आपकी वेल विशर्स हैं, जो आपको आपको सारी चिंताओं से मुक्त होने का समय आ चुका है। आप छोड़ दीजिए उनके ऊपर, जो होगा बाबा आप आप ऐसे बोलिए, बाबा जो है मेरा आज कष्ट है वो आपका है। तो आप मानेंगे कि बाबा आपकी सारी जिम्मेदारी उसी समय ले लेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूर सिचुएशन जो भी है अभी एट प्रेजेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज से हो, चाहे इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं, या आप फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हैं, या जो भी आपकी अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है, वो ज़रूर चेंज होगी। बस आप बाबा को बोल दें कि बाबा जो मेरी प्रॉब्लम है वो अब आपकी है। तो बाबा डेफिनेटली इस कार्ड के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझ पे छोड़िए और फिर देखिए रिजल्ट्स। तो आप समझ ही गए हैं कि साईं बाबा का दूसरा कार्ड सरेंडर, कम्प्लीटली समर्पित हो जाइए बाबा की तरफ, तो आपके सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं बहुत जल्दी।
और तीसरा कार्ड हमारा आता है एबंडेंस का, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसमें आप देखिए, आप को इसमें लिखा है यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एबंडेंस वेरी सून। आपने जो सोच रखा है, जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, तो वो आपको एबंडेंस में, मतलब अधिकतम मिलेगा। मतलब जो सोचा है उससे डबल। तो बस आपको करना क्या है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को हील करना है, ठीक करना है। पहले इमोशनल और जो भी फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम है आपकी, उदी के साथ आपको मतलब हील करना है, ठीक करना है। तो उदी आप यूज़ करना शुरू कीजिए डे टू डे लाइफ में आपके रोज़ के। और फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी बाबा की तरफ सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल चिंताएं छोड़ दीजिए। तो डेफिनेटली बाबा आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। और तीसरा कार्ड जो मैंने आपको बताया कि इट्स अ वंडरफुल कार्ड, जिसमें बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही कुछ खास होने वाला है लाइफ में। जो आप चाह रहे हैं उससे आपको दुगना मिलने वाला है। तो बस मतलब आप ये सोचिए कि अच्छा समय आ रहा है आपका। तो पहले आप खुश रहना सीखिए, बाबा को अपने आप को सरेंडर करना शुरू कर दीजिए और बस अबेंडेंस की वेट कीजिए, अच्छे समय की। जो आप जो चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आशा है कि आपको कार्ड जितने भी हैं पायल 2 के, वो आपको क्लियर हो गए हैं बाबा की गाइडेंस मैसेज के साथ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उसमें बाबा का क्या गाइडेंस मैसेज छुपा है अपने डिवोटीज़ के लिए। तो जल्दी से चेक करते हैं, खोल के देखते हैं। तो पहला कार्ड है पाइल नंबर 3 का, दैट इज़ लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। और दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तीसरा पाइल नंबर 3 का तीसरा कार्ड है सेलिब्रेशन, विच इज़ ब्यूटिफुल कार्ड, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। वाओ, तो काफ़ी अच्छा कार्ड्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है। तो फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं, लिव इन द प्रेजेंट। बाबा का मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि अभी में जीना सीखिए, खुशी में जीना सीखिए। और कल तो किसी ने भी नहीं देखा, तो वाई टू वरी, क्यों सोचना और क्यों टेंशन लेना। और इससे एक और मैसेज मिलता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है चाहिए, मैं इस चीज़ का स्टार्टअप लूँ या और इसको आगे बढ़ाऊँ, चाहे वो मैं आपको बोलूँ तो आपके काम से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर आपका कोई ऐसा काम जो आप बहुत दिनों से माइंड में सेटअप करके रखे हो, तो अभी वो समय है, आप ले सकते हैं। कल किसी ने नहीं देखा, आपको जो करना है, जितनी जल्दी करना है वो करिए। कि टेंशन में ना जी के कि हाँ स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मुझे ये करना है, वो स्ट्रेस अंदर रखते हैं, तो वो मत रखिए और अपना काम कीजिए जितनी जल्दी हो सके। और बाबा डेफिनेटली आपका इसमें साथ देंगे। बाबा का नाम लेके शुरू कीजिए और जितनी जल्दी हो सके करिएगा। और दूसरा कार्ड आता है, बी द लाइट, बी द होप एंड द लाइट इन समवन्स लाइफ। अगेन इसमें बाबा मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, उनसे कभी किसी ना किसी ने कोई तरह की सहायता मांगी हो। चाहे आपके माइंड में लग रहा है कि आप किसी गरीब को भी देख रहे हैं, मान लीजिए उनको आप सहायता देना चाह रहे हैं, बट आप एक हेजिटेशन है कि हाँ आज नहीं तो कल मैं कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप उनको मदद कीजिए, स्पेसिफिकली किसी नीडी को। जैसे किसी को आजकल के टाइम में कोविड की वजह से बहुत से गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इनफैक्ट हैंड सैनिटाइज़र या मास्क, तो आप इनिशिएटिव लीजिए और एक मदद का हाथ बढ़ाएं। मेरे ख्याल से मास्क और हैंड सैनिटाइज़र सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इससे बड़ा दान अभी कुछ नहीं हो सकता। तो आप किसी नीडी को दीजिए और एक उनकी उम्मीद बनिए, मतलब उनकी सहायता करिए। उस सामने वाला बंदा बड़ा खुश होगा आपके इस इनिशिएटिव से,
या फिर आपको ये लगे कि किसी ने किसी तरह की सहायता मांगी हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो, या चाहे वो नेबर हो, आपके आसपास का कोई आपसे मदद या कोई सहायता मांग रहा है, तो आप इस कार्ड में ये भी मैसेज है कि आप उनकी सहायता ज़रूर करें, पीछे ना हटें। अगर मतलब आपके हाथ में वो पावर है, आप कर सकते हैं उनकी सहायता, तो डेफिनेटली मदद कीजिए निसंकोच, मतलब बिना कोई सोच या मतलब हेजिटेशन के साथ। तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा समय है। तो इसके बाद रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सेलिब्रेशन लिखा है इसमें, और गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, मतलब बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है। तो पहली बात तो जो आपके रुके हुए काम हैं वो सक्सेसफुल होंगे। आप फर्स्ट कार्ड से यही हमें मैसेज मिल रहा है, सेकंड कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है कि आपसे कोई मदद मांग रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी लाइफ में, वो ज़िंदगी में उनकी सहायता करके एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं। तो चाहे आप वो गरीबों की मदद करें, चाहे आप वो किसी नोन की जिन्होंने आपसे मदद मांगी हो। और तीसरा तो बाबा कह रहे हैं कि वाओ, फिर आप वेट कीजिए, आपके बहुत ही अच्छी न्यूज़ आने वाली है, बहुत ही अच्छा समय है, सेलिब्रेशन का टाइम है। मतलब आप सोच सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कार्ड ये है। तो आई थिंक आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है। और मेरी आशा है कि सब डिवोटीज़ जो भी देख रहे हैं ये हमारा वीडियो, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि बाबा आपको इन कार्ड्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट बस यही है कि इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और डेफिनेटली आप शेयर भी कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से हाज़िर होंगी बाबा का एक और मैसेज लेके अपने कार्ड्स के माध्यम से। तो तब तक के लिए ओम साई राम।